सलमान सफदर साहब ये भी कहते हैं कि वो विजिबली बड़े डिस्टर्ब थे, बड़े डिप्रेस थे, और इशारा जिस बीमारी की तरफ होता है वो CRVO की बीमारी है, यानी कि सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। इसका मतलब ये होता है कि रेटिना की बैक पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो किसी क्लॉट से, यानी कि किसी लोथड़े के वहां जम जाने की वजह से स्वेलिंग में रिजल्ट करती है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन जो सिग्नलिंग के जरिए दिमाग के जरिए होती है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो CRVO की तरफ इशारा किया गया जनाब। इसके बाद ये होता है कि कोर्ट जो है वो इस पर कंसर्न शो करती है और वो ये कहती है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए इस मौके पर, और वो ऑर्डर कर देती है कि एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम बनाई जाए 16 फरवरी से पहले जो कि मुकम्मल मुआयना करे उनकी आंख का और उनको डायग्नोज करे। लेकिन यहां पर फैमिली मेंबर्स उस मौके पे मौजूद हो या ना हो, इस रिक्वेस्ट को कोर्ट डिसमिस कर देती है। इसके बाद ये होता है कि 5 मेंबर्स की मेडिकल टीम, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है, जिसमें अलशिफा आई हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद का बड़ा आंख की बीमारियों से मुताल्लिका एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, तो अलशिफा और टिम्स इन दोनों के डॉक्टर्स को बोर्ड में शामिल कर लिया जाता है। वो डियाला जेल जाते हैं, डिटेल एग्जाम यानी कि डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं खान साहब की आंख का, सैम्पलिंग होती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, वाइटल साइंस जो है उनके वो लिए जाते हैं, और साथ साथ ये कहा जाता है कि मेडिकल टीम जो है वो एग्जामिन करेगी कि उनकी आंख जो है वो कितने परसेंट जो है वो फंक्शनल है, विजन क्रिएशन की बात हो रही है। दूसरा ये कि टेस्ट लिए जाएंगे। तीसरा ये कि अगर उनको अस्पताल लाना पड़ा, यानी कि उनकी बीमारी का अगर तशखीस के बाद ये आइडिया हो गया कि यहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो अस्पताल भी लाया जाएगा उनको। होता क्या है जनाब के 5 मेंबर्स की ये टीम, जिसको हेड कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब जो कि हेड हैं विट्रियो रेटिनल डिपार्टमेंट जो है अलशिफा हॉस्पिटल का, और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब जो कि हेड हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के पिम्स में, ये दोनों इस बोर्ड को लीड कर रहे थे। तो इन्होंने रेटिनल इमेजेस लिए यानी कि OCTs, इसके अलावा डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया उनकी आंख का, तो डायग्नोज क्या किया कि राइट आई में CRVO की कंडीशन डेवलप हो चुकी है, लेकिन 6/9 का विजन रिकॉर्ड होता है, यानी कि ऐनक पहनकर उनको 6/9 दाहिनी आंख से, राइट आई से नजर आ रहा है, जो कि बहुत बेहतर विजन है। अगर CRVO की कंडीशन डेवलप हो जाए, 6/9 को आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये बेहतर है या नहीं बेहतर, जवाब आपको मिल जाएगा। और लेफ्ट आई तो 6/6 थी, यानी कि ग्लासेस के साथ बिल्कुल ठीक आप देख सकते हैं इसमें। और 6/9 का मतलब ये है कि एक ऐसा पेशेंट जो 6/9 ग्लासेस लगा के देख सकता हो, वो ड्राइव भी कर सकता है, किताब भी पढ़ सकता है, रेगुलर एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जनाब इंजेक्शन उनको दिए गए, टैबलेट्स दी गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा, ये 2 खान साहब के जाती मुआलिजीन जिनकी दरखास्त की गई थी कि इनको खान साहब को एग्जामिन करने दिया जाए, जो कि नहीं करने दिया गया, उसकी भी डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। उन लोगों को फोन पे ब्रीफ किया गया। पहले ये खबर चली कि दोनों जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं खान साहब के वो मुतमईन हैं, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा। उस मौके पर मैंने उनसे फिर कहा कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ पूछ लें, अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं हम तमाम टेस्ट जो हो सकते थे वो हुए में और हम मुतमईन हैं। लेकिन बाद में डॉक्टर यूसुफ ने यह कहा कि ना मैं कंफर्म कर सकता हूं उनकी बीमारी को, ना मैं डिनाई कर सकता हूं। सो ही बेसिकली सेड कि मेरे पास इनफ एविडेंस है ही नहीं कोई बात करने के लिए, माइंड यू हमारे पास भी नहीं है। अब